गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आज हम लोग करने वाले हैं एक स्टडी जो कि है स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक मैंने 6 के स्टडी वीडियोस अपलोड की है, डिफरेंट चैप्टर से, डिफरेंट टॉपिक से, कुछ टॉपिक्स मिक्स भी है। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद वो भी देख लीजिए, ठीक है। और रेगुलर बने रहिए क्योंकि मैं वीक में 2 और 3 केस स्टडीज आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको बस इतना ही टाइम देना और आपके 16 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। आपको पता ही है केस स्टडी 16 मार्क्स की आती है, 4 केस स्टडीज आती है। हर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इस तरीके से 4 केस स्टडी के 4 क्वेश्चंस, दैट इज 16 मार्क्स। समझ लो, और ये आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बस आप बने रहिए, क्वेश्चंस में बहुत ही अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ये केस स्टडी। आपको डेटा दिया गया है। इन एन आईपीएल सीजन देयर वर सम प्लेयर्स हु पार्टिसिपेटेड। एक आईपीएल सीजन में कुछ प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। द टेबल शोज द रन्स स्कोर्ड बाय प्लेयर्स। और ये जो टेबल है ये रन जो प्लेयर्स ने बनाए हैं उनको शो कर रही है कि प्लेयर्स ने कितने रन बनाए। जैसे कि यहाँ पे 6 प्लेयर्स ऐसे थे जिनका स्कोर 15 to 25 के बीच में रहा। 11 प्लेयर्स ऐसे थे जिनका स्कोर 25 to 35 के बीच रहा। 7 प्लेयर्स ऐसे थे जिनका स्कोर 35 to 45 के बीच रहा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे करके आगे आप डेटा स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो इसका हमको यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। यानी कि आपको मॉडल क्लास फाइंड करनी है और उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम बताना है, ठीक है। आपको मॉडल क्लास की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का सम बताना है। देखिए कैसे। सबसे पहली चीज, आपको मॉडल क्लास क्या होती है, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, जो प्लेयर्स है ये आपके एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 11, है ना, वो है 11। और इसकी मॉडल क्लास क्या हो गई, 25 to 35। समझ गए, 25 to 35 मॉडल क्लास हो गई। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास होती है वो होती है आपकी मॉडल क्लास, तो 25 to 35। 25 इसकी लोअर लिमिट हो गई, 35 अपर लिमिट हो गई। आपको इनका सम करना है, तो सम कर दो। तो 5 5 10 and 3 2 5 and 1 6, that is 60। so 60 would be right answer। ओके, ऐसे करके क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मीन रन्स स्कोर्ड बाय प्लेयर्स। तो प्लेयर्स ने जो रन स्कोर किए उसका मीन फाइंड करना है। समझ रहे हो, मीन रन्स कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता ही है कि मीन फाइंड करने के लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करनी होती है, एफ आई एक्स आई एंड से, है ना, ऐसे करके। तो देखिए टेबल ये रही आपकी, है ना। ये रन्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, प्लेयर्स ये। अब आपको क्या करना है, ये जो प्लेयर्स है ये आपके पता ही है, आपको ये एफ आई है। अब आपको एक्स आई फाइंड करना है। सबसे पहले एक्स आई कैसे फाइंड करोगे, तो 15 and 25, ठीक है, ये है ना। तो इनसे आप एक्स आई कैसे फाइंड करोगे, तो 15 + 25 by 2। समझ रहे हो, तो 25 + 15 कितना हो गया, 40 by 2, दैट इज 20, है ना। ऐसे ही 25 and 35 से फाइंड करोगे तो 25 + 35 by 2, दैट इज 35 + 5 40 and 20 60 by 2, दैट इज 30। एंड ऐसे ही आप लिखते जाओगे, तो ये 20 हुआ, 30 हुआ, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60, ये 70, ये 80। तो ये आपने लिख दिया डेटा। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको करना है एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है, तो 20 × 6 यानी कि 120, 30 × 11 यानी कि 330, 40 × 7 यानी कि 280, 4 × 50 यानी कि 200, 4 × 60 यानी कि 240, 2 × 70 यानी कि 140, 80 × 1 दैट इज 80। ये आपने एफ आई एक्स आई निकाल लिया, समझ गए। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको दो चीजें फाइंड करनी है, आपको पता है। जरा मैं इसको इरेज करके फॉर्मूला लिखता हूं, है ना। देखिए आपको फॉर्मूला पता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है ना। मीन होता है आपका, यहां देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा फाई, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है ना।
तो आप ये देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। आपको सिग्मा एफ आई फाइंड करना है। सिग्मा एफ आई क्या होता है? इनका सम, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देखने में सिंपल भले ही आपको डरावना लगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं। इट मीन्स समेशन, समेशन मीन्स सम। सो इनका सम करोगे तो 2 and 1 3, 3 and 4 that is 7, 7 and 4 that is 11, 11 and 7 that is 18, 18 and 11 that is 29 and 6 that is 35। सो ये आपका 35 आ गया। ओके, सिग्मा एफ आई आपका 35 आ गया। अब आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। इनका सम कितना हो जाएगा? तो देखिए 0, 8 4 that is 12, 12 and 4 16, 16 and 8 24, 3 27 and 2 29, 2 बचा, 2 and 1 3, 2 5, 2 7, 2 9 and 3 12 and 1 30। सो 1390 यानी कि आपकी वैल्यू आ गई 1390 डिवाइडेड बाई 35। इसको आप कट कर दो तो सबसे पहले तो 5 से चला जाएगा, तो 5 7 जा, या देखिए लिख दीजिए, एंड 5 2 जा 10, 39, 5 3 जा 30, सॉरी 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, ठीक है। 7 से कट कर दोगे तो 7 3 जा 21 है ना, इतना ही जाएगा, एंड 6 बचा 68, सो 7 9 जा 63, 5 बचा, सो 7 7 जा 49 है ना, पॉइंट लगाया तो 0 हो जाएगा, तो 49, तो 7 7 जा दैट इज यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो अब तो आपको ऑप्शन नजर ही आने लगा होगा, 39.71 होगा, ठीक है। पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, समझ गए। तो ऐसे करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आपका मीन रहा। आगे देखिए, हाउ मेनी प्लेयर्स स्कोर्ड 45 प्लस इन द आईपीएल। तो कितने प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने 45 प्लस स्कोर किया इस आईपीएल में? तो आप देखिए कितने प्लेयर्स थे, ये आपकी टेबल रही। अब देखिए 45 प्लस वाले, एक तो ये है क्योंकि 45 प्लस वाले देखो 45 टू 55, 55 टू 65, एक ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला, यही 4 है। तो 4 4 8 and 2 10 and 1 11, बस इतने ही हुए ना स्कोर, ठीक है। तो इतने प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने स्कोर किया 45 प्लस, तो 11 प्लेयर्स, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आपने देखा मीन वाला क्वेश्चन अगर कहीं टाइम ले रहा था तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे, उनको केवल आपको देख के स्कोर कर सकते हो उसमें आप, है ना। तो आपको वो 4 क्वेश्चंस फाइंड करने हैं जिनको आपको आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये डी देखो, इन द फार्मूला आपका जो होता है मोड इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ये जो फार्मूला होता है मोड फाइंड करने का, उसमें व्हाट इज f0 है ना, इसमें f0 क्या होती है ये आपको बताना है। ऐसे इजी से क्वेश्चंस आपसे रख दिए जाते हैं, ठीक है। बट इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फार्मूले पता होना चाहिए कौन क्या होता है। जैसे कि f0 क्या होता है, तो f0 आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। आपकी मॉडल क्लास हमने फाइंड की थी, समझ गए, ऐसी टेबल थी, देखिए ये ऐसे टेबल थी, है ना। ओके, मैं कोई वो बना के नहीं दिखा रहा हूं। आप सपोज कीजिए ये वाली आपकी मॉडल क्लास है, ठीक है, ये वाली आपकी मॉडल क्लास है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब मैं जरा कलर चेंज करता हूं, देखिए, तो यहां पे जो इसके जस्ट पहले वाली क्लास होगी, ये वाली, समझ रहे हो, ये होती है f0, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसके पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज f0, और जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो f1 होती है, और उसके जस्ट बाद वाले की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो f2 होती है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में इजी सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ई पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड ही है ना, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको आता है तो आप स्कोर कर देंगे, नहीं आता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। और चारों ऑप्शन आप देखिए बहुत ही घनघोर वाला कंफ्यूजन इनमें दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बताना है कि मीडियन, मोड एंड मीन, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, बस इतना ही आपको बताना है। तो इनमें जो रिलेशन होता है दैट इज 4th पार्ट, यानी कि 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, समझ रहे हो।
तो आपको इन पे भी फोकस करना चाहिए। किस पे? छोटे छोटे जो पॉइंट्स बनते हैं आपकी बुक्स में, क्योंकि 1 मार्क्स में अगर आपने सैंपल पेपर देखा होगा तो आपको ये लेवल समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसमें भी कोई क्वेश्चंस ऐसे थे जो उन्होंने डायरेक्ट 1 मार्क्स में फॉर्मूला बेस्ड, है ना, या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड, थ्योरी बेस्ड जैसे उन्होंने रख दिए थे। तो आपको उनके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, समझ रहे हो? सो मैं यहाँ पे आपको ऐसे प्रैक्टिस कराता रहूंगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल मत लेनी है, ठीक है? केस स्टडी के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए, मैं आपको करवाता रहूंगा। आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम दीजिए, बाकी आप बाकी सब्जेक्ट्स को दीजिए, मैथ में बाकी टॉपिक्स को दीजिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कीजिए, उनके लिए भी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, है ना, बहुत सारा मटेरियल। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आपके, है ना, और आपको पता ही है कि मैंने बहुत पहले ही आपको टेस्ट सीरीज के लिए बोला था, कुछ प्रोवाइड भी कराई थी, बट वो फिर केस स्टडी के चक्कर में वो थोड़ा सा उस पर पॉज हो गया था। बट अगेन बहुत ही जल्दी मैं टेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड करने लगूंगा, ठीक है? क्योंकि आपके एग्जाम्स अब जैसे जैसे पास आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना स्टडी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो वो जो टेस्ट पेपर्स हैं वो बहुत जल्दी प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कराने लगूंगा, ठीक है? और वो टेस्ट पेपर आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो होंगे बिल्कुल एग्जाम लेवल के, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है? जिसमें आपको केस स्टडीज भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होने वाली, बस बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे मटेरियल के लिए फिर बार बार आपको जो है कहीं सर्च ना करना पड़े, इसलिए आप जरा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करते जाइए, जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना? वीडियो पसंद आया है तो लाइक मार के जाइए। ओके, सो गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं एक नई केस स्टडी में।